इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको मैं जानकारी देना चाहती हूं कि आईएनएस रणवीर पर एक ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ है और ये बताया जा रहा है कि कई हमारे सैनिक जख्मी हुए हैं। मुंबई में आईएनएस रणवीर में ये धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। 3 नौसैनिक जो हैं वो धमाके में शहीद हो गए हैं। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, जानकारी क्या आ रही है? देखिए रूपिका, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो आईएनएस रणवीर वॉरशिप है, ये पोर्ट है भारतीय नौसेना का, ये मुंबई पोर्ट पर था। ये अभी एक्सरसाइज करने के बाद लौटा था। ये आज इसमें जो है एक एक्सप्लोजन हुआ, इंटरनल कंपार्टमेंट में इसके एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 3 जो नौसैनिक थे जो घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये जानकारी बताई गई है नौसेना की तरफ से, लेकिन ये किस तरह का ब्लास्ट था ये इसके बारे में जानकारी नहीं बताई गई है कि आखिरकार ये ब्लास्ट किस कारण से हुआ था। इसके लिए नौसेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कि जांच कमेटी बैठाती है जो इस बात की जांच करेगी कि आखिरकार ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी घटना है जिसमें 3 नौसैनिकों की जान चली गई है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और नौसैनिक जो है घायल भी हुए हैं इस घटना में। ये एक एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल रूबिका, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। कई बार देखा गया है कि इस तरह के जो बोट होते हैं, जो जहाज होते हैं, उसमें इस तरह से इंटरनल ब्लास्ट होते हैं, बॉयलर भी एक्सप्लोजन होते हैं जिसके कारण ब्लास्ट होते हैं, जिसके कारण भी नौसैनिकों की जान जा सकती है। लेकिन अभी ये कारण किस वजह से हुआ, ये बॉयलर है या कोई और कारण है, क्योंकि इंटरनल कंपार्टमेंट में बताया गया है कि ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है कि इन 3 नौसैनिकों की जो जान गई है, इसके अलावा जो बाकी जहाज में जो क्योंकि बड़ा ये युद्धपोत है आईएनएस रणवीर, इसमें और जो है डैमेज ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनल कंपार्टमेंट में हुआ है। ये जानकारी नौसेना की तरफ से दी गई है और बताया गया है कि ये जांच करने के लिए पता किया जा रहा है कि आखिरकार कारण क्या है इस एक्सीडेंट का। खबर ये भी थी कि आईएनएस रणवीर जो है अपने बेस की तरफ निकल रहा था या पहुंचने को था, तब ये धमाका हुआ है। बिल्कुल, ये एक्सरसाइज करने के बाद वैसे ये पूर्वी कमान में तैनात रहता है आईएनएस रणवीर, लेकिन इन दिनों ये क्रॉस एक्सचेंज में एक्सरसाइज के लिए ये पश्चिमी कोस्ट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे आया था मुंबई में, जहां पर हेडक्वार्टर है वेस्टर्न नेवल कमांड का, वहां पर ये एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचा था। उसी दौरान ही हार्बर में बताया गया है कि ये ब्लास्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत, मेरे सहयोगी इस वक्त ये बता रहे हैं कि अभी जो है धमाके के कारणों की जांच हो रही है। कमेटी जो है वो बिठा दी गई है, ये कमेटी जांच करेगी। ये इंटरनली जो है जांच का विषय है कि आखिर हुआ क्या है। मुंबई में आईएनएस रणवीर में ये धमाका हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 3 जो नौसैनिक हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं, बाकी कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो नीरज आप मौजूद हैं? जी नीरज, ठीक है नीरज, मुझे ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल आपको वहां से ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल रही है? अब ये दोबारा बेस की तरफ लौटने वाला है या कहीं और इसे अब भेजा जाएगा? और बाकी जो उस पर नौसैनिक हमारे तैनात हैं उनका किस तरीके का अब आगे का रूट रहेगा? रूबिका, जो जानकारी दी गई है नौसेना की तरफ से कि ये हार्बर में ही था ये आईएनएस रणवीर जब ये ब्लास्ट हुआ। इसमें इंटरनल कंपार्टमेंट, इसका एक अंदर की तरफ कंपार्टमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा शिप है ये आईएनएस रणवीर जहां पर इसमें ब्लास्ट हुआ है। तो बाकी जो जानकारी दी गई है कि जब तक की जांच पूरी नहीं जाएगी तब तक तो ये हार्बर में ही रहेगा। और ये भी बताया गया है कि जो डैमेज जो हुआ है इस पूरे जहाज से, वो सिर्फ जहां पर ब्लास्ट हुआ कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी युद्धपोत के अंदर बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट होते हैं जहां पर नौसैनिक काम करते हैं, जहां उसका इंजन रूम होता है, जहां बॉयलर्स होते हैं उनके, तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है, ये बताया गया है। बाकी डैमेज जो है और जहाज को नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि इंटरनल कोई इसमें कारण रहा है जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन फिर भी नौसेना की तरफ से जो आधिकारिक तौर से जानकारी दी गई है, ये बताया गया है कि इसकी जांच के लिए कि ब्लास्ट किन कारणों से हुआ है, वो इसके लिए कमेटी बिठाई गई है जो पता करेगी कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है इसमें और भी नौसैनिक जो है घायल हुए हैं और उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।